वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्शन उसकी दी गई है 10%, 2022 में वो 10% तक जाएगी। और मेरे ख्याल में ये इस वक्त चाइना को भी पीछे छोड़ जाएगी, क्योंकि चाइना का डिक्लाइन चल रहा है। पिछले अगर हम एक साल का चेक करें, मुआवजा करें, तो डिक्लाइन में जा रहा है। इंडिया की तो रिसेंटली वर्ल्ड हिंदी डे था, जिसमें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने ये अनाउंसमेंट की कि वो हिंदी लैंग्वेज को अब से यूनेस्को की वेबसाइट पे जितने भी इंडिया के मूवमेंट्स हैं उनमें जिसमें हिंदी लैंग्वेज को डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है पूरे भारत के लिए। जिस तरह भारत ने अपनी लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को पूरी दुनिया में जिस तरह फैलाया है और जिस तरह भारत ने अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो नज़र भी आ रहा है कि यूनेस्को ने उनको अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड करना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। तो फिर अमेरिका ने उनको कहा कि यार इनके स्क्रूज ऐसे टाइट करने हैं कि इनकी चीखें जो है ना पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे। और यकीन करें कि हमारी चीखें जो है वो आईएमएफ को पता है, उनको पता है हमारे स्क्रूज कहां से हमने मतलब टाइट करने होते हैं। वो जैसी मतलब उसको एक चूड़ी घुमाते हैं तो हमारी चीखें जो है ना यहाँ पे 22 करोड़ आवाम की, हुकूमत की नहीं, उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास इतना पैसा है, उन्होंने इतना खाया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो बड़े बड़े जर्नल्स रहते हैं बाहर मुल्कों में, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम पाकिस्तानी को उसकी चीखें निकलती है, और वो कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पलटवार पे। दोस्तों, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना के बाद अब हमारी इकोनॉमी पटरी पर आ चुकी है। अब हम 10% के साथ ग्रो करेंगे, वहीं पाकिस्तान मात्र 3.4% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगा। भारत की ग्रोथ को देखकर पाकिस्तान ने भारत के तारीफों के पुल बांध दिए हैं और यहाँ तक बोला है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी चाइना से भी ज़्यादा ग्रो करेगी। और दूसरी तरफ हिंदी का रुतबा बढ़ रहा है, ये भारत की सॉफ्ट पावर को शो करता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे ख्याल एक तो इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमीज में उनका शुमार होता है, शायद टॉप 5 बड़ी इकोनॉमीज में हिंदुस्तान शुमार हो रहा है, और जो बांग्लादेश है वो शामिल हो रहा है। और हम बड़ी तेजी से उससे निकल रहे हैं, उन चीजों से जिसके अंदर हम शायद 5 साल या 4 साल पहले हुआ करते थे। लोग कहते थे कि यार इतने सालों में पाकिस्तान का ग्रोथ जो है वो ये होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसमें कमाल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसीज। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी पॉलिसीज को, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूं उनकी पॉलिसीज को कि यार ऐसी चीजें उन्होंने की कि पाकिस्तान मतलब आगे क्या जाता, रिवर्स गियर लगा के और बड़ी स्पीड से मतलब रिवर्स लगा के दौड़ रहा है। तो ये कमालात जो है ये सिर्फ मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। मोदी जी के पास ये कमाल नहीं है, शेख हसीना वाजिद साहिबा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है उनके पास ये कमाल नहीं है, जो बाकी कंट्रीज है हमारे इस रीजन में उनमें से किसी के हेड ऑफ द स्टेट के पास ये कमाल नहीं है जो इमरान खान साहब रखते हैं। और इमरान खान साहब के ये के प्रोग्राम का सवाल ये है कि रिसेंटली वर्ल्ड हिंदी डे गुजरा, जिसमें यूनेस्को ने उनके वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने अनाउंस किया था वो अपनी वेबसाइट पर, यानी कि वेबसाइट पर हिंदी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो हिंदी में चलाएंगे, यानी कि अब हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लिखी आएगी। सर, आप इसको कैसे देखें? मैम, आप जितने भी आप देख सकें आजकल मुकम्मल इंडिया का राज चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे, तो इस वजह से वो हिंदी वाली उसको प्रेफर करते हैं, लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं आईटी में इंडिया वाले देखें कितने आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल मेरे लिहाज से 0% पे है, वो कितना अबव जा रहे हैं। इस वजह से वो हिंदी को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया है और हिंदी लैंग्वेज को वो प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप लिया उन्होंने कि वो एक लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उनका। उर्दू ज़ुबान भी हमने उनसे ही अडॉप्ट की है, तो अच्छी बात है कि वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी तो उन्हीं से आई है ना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अगर उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के लिए ये स्टेप लिया तो मैं भी आने वाले वक्त में उर्दू के लिए भी ये स्टेप लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो अपने हिंदी कल्चर को प्रमोट ही इतना करते हैं कि वो अपने डिस्क्रिप्शंस में भी हिंदी चलाना शुरू कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आप देखें, अगर हमारे यहाँ पर हम अपनी ज़ुबान से ज़्यादा इंग्लिश को जो है प्रेफर करते हैं, वो इंग्लिश भी नहीं सही तरह आती, वहाँ पर वो लोग कहते हैं जो भी है हमने इस्तेमाल ही हिंदी करनी है।
जहाँ पर कोई बड़ी उनकी मीटिंग्स या बड़े नेक्स्ट लेवल पे कोई काम हो रहा हो वहाँ पर वो इंग्लिश यूज़ करते हैं। उसके अलावा वो अपने हिंदी लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते हैं कि आपके सामने है कि उनके वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया, ये हालांकि कभी सुना नहीं था, अब उन्होंने मनाया। और वो जो वेबसाइट है उन्होंने भी उनका क्या कहते हैं सबटाइटल चलाना शुरू कर दिया। तो ये उनके कि जितने भी मूवमेंट्स हैं, इवेंट्स होंगे वो हिंदी में ही होंगे, या उसमें कोई इंग्लिश या और कुछ भी, इंग्लिश और हिंदी, मोस्टली हिंदी ज़्यादातर प्रेफर की जाती है उनको, क्योंकि वो इस चीज़ को प्रमोट ही इतना करते हैं। क्योंकि वो देखें, वो अपनी एक पहचान बनाते हैं, चाहे वो हिंदी ज़ुबान से हो या वो उनकी इंडस्ट्री से हो, जिस चीज़ पे भी हो, उनका ये होता है कि यार हमने पहचान बनानी है। अब अगर वो हिंदी ज़ुबान को लेकर भी अपनी पहचान बना रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अगर इंडिया ये चीज़ कर रहा है ना, तो उसमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो इंग्लिश के साथ जो है उर्दू को भी जो है वो डोमिनेंस करवाना चाहिए। अगर वो करा है, क्योंकि उसमें देखा जाए कि अगर इंग्लिश जो उर्दू हम लोग बोल रहे हैं वो भी तो इंडिया से आई है ना। तो पहले उर्दू बोली जाती थी वहाँ पर और अब पाकिस्तान में बोली जाती है। अगर इंडिया ये चीज़ चाह रहा है कि उनकी जो इंग्लिश के साथ जो है वो हिंदी लगे, तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि पाकिस्तान में इंग्लिश अगर बोली जाए तो उसके साथ उर्दू की जो मीनिंग्स हैं उसको डोमिनेंस किया जाए। इट्स ऑल अबाउट देयर अचीवमेंट्स, यू नो। जैसे वो कर रहे हैं, जितना उनको उन्होंने ग्रो किया है हर लेवल पे, अपनी हर जगह पे उन्होंने, असल में हुआ सिर्फ ये है, ये देखें आपके जब इतनी अचीवमेंट्स होंगी और इतना वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि वो अब मजबूरी बन गई है बाकी लोगों की भी कि उनकी सुनना, और ये सारी उनकी डिमांड्स होंगी डेफिनेटली कि ये चीज़ें हम आपको देने तो बदले में आप हमें ये चीज़ें दें। तो जब एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता है, जब वो एक अपने अरूज पे आता है तो फिर उसकी बातें आपको माननी पड़ती हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। यानी कि आज की डेट में इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है, जो बिल्कुल आपने खुद ही बता दिया सारा सवाल का जवाब, कि जो उनकी प्रोग्रेस है उसकी बिना पे ये सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं ना, उसकी बिना पे वो हर जगह जो है वो जनाबेली कामयाब हो रहे हैं। बस यही बात है कि थोड़ा सा उन्होंने पिछले 10-15 सालों में, उससे पहले तो वो भी पाकिस्तान वाला हाल ही था उनका भी, ये 10-15 सालों में जो उनके जो गवर्नमेंट है और जो बाकी उनके जो प्राइवेट इदारे भी हैं, उन्होंने बड़ा, मतलब आप समझ लें कि बड़ा इंडिया के लिए उन्होंने सोचा, और जो भी उन्होंने चीज़ें की उसमें वो इंडिया के लिए, मैं ये कहूँगा कि एक होता है इंसान वो कारोबार करता है, वो अपना फ़ायदा देखता है, एक होता है इंसान अपने लिए भी सोचता है और अपने मुल्क के लिए सोचता है। तो वो ये दोनों चीज़ें जब उनकी कौम में आई ना, तो फिर उन्होंने तरक्की की हर शोबे में, छोटे से लेकर बड़े तक में। इससे इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी और इसकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में बताई जाएगी। सर, आप इसको कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो? देखिए, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो पहले ही उसको बड़ा लोग मानते हैं। आप अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, तो उसमें जब आपकी ज़ुबान की बारी आती है तो आप उर्दू नहीं सिलेक्ट कर सकते, हिंदी सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको। इट मीन्स कि वही डोमिनेट कर रहे हैं। बड़े पाकिस्तान के बुरा मनाते हैं इन चीज़ों को कि यार, जब मैं कहता हूं कि यार हम हिंदुस्तान से क्यों सीखते नहीं हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें कोई बड़ा छोटे होने, कोई मतलब हिंदुस्तान इससे बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सीखते हैं। जब हम क्या कर रहे थे तो दुनिया ने हमसे भी सीखा था। हमारा 5 ईयर प्लान जो 1965 से 1970 तक था, आज भी साउथ कोरिया में यूज हो रहा है, उसको मॉडिफाई करके, और लोग यूज करते हैं क्योंकि अच्छी चीज थी, इसलिए वो लोग यूज कर रहे हैं। जब अच्छी अब नहीं है तो लोग उससे दूर भागते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने ऐसा क्या किया है पिछले 10 सालों में कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहा है। उनके मुल्क के अंदर जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से आ रही है। उनकी जो कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स हैं या जो बड़ी कंपनीज है, उनका ग्रोथ रेट बहुत बढ़ा गया है। बल्कि कल शायद या आज सुबह मैं पढ़ रहा था, किसी ने शेयर किया था ट्विटर के अंदर, ट्विटर पे एक चीज शेयर की थी, टीसीएस वहां की शायद आईटी की कंपनी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन किसी दोस्त ने शेयर की थी तो मैं वहां से मैंने पढ़ा कि उसका जो नेट मतलब वर्थ है इस वक्त, दैट इज 25 बिलियन यूएस डॉलर। कितना? 25 अरब डॉलर उसका नेट वर्थ है एक कंपनी का। तो अब आप सोचें कि अगर एक कंपनी उनकी 25 अरब डॉलर देती है अपनी इकोनॉमी को, तो फिर अगर मतलब उस तरह की 10 कंपनीज हो गई तो कितने हो गए? 250 बिलियन यूएस डॉलर्स। यानी जो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है वो वहां सिर्फ 10 कंपनीज के पास उससे ज्यादा